नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और बीएससी लिमिटेड शेयर के बारे में, जहां पर देखिएगा तो अच्छी खासी तेजी के साथ स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद फिर क्लोजिंग नेगेटिव हुआ। 1.82% गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ, 61 पॉइंट्स। देखिए हम लोगों ने कल के दिन में डिस्कस किया था, एक अच्छी खबर आई थी। डिस्कस जो किया था अच्छी खबर थी, और उसका देखिए असर भी हुआ। 3352 का प्रीवियस परसों का क्लोजिंग था, ओपन हुआ था 3384 में, हाई बनाया 3412, देख सकते हैं ये हाई बना। उसके बाद चेक कीजिएगा तो एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिला। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे तेजी क्यों हुआ और उसके बाद फिर गिरावट क्या है, दोनों चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी चेक करेंगे, और एनएससी का जो टाइमलाइन आ रहा है आईपीओ को लेकर के उसको भी चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज देखिए बताना चाहूंगा कि जब भी इस शेयर में तेजी बनती है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज देखिए जिन्होंने भी इस भाव में शेयर को खरीदा होगा नीचे के भाव में, यहाँ पर अभी चेक कीजिएगा तो लगभग 2670% का प्रॉफिट आ रहा है। इन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर खरीदा था कि एनएससी का जब आईपीओ लिस्टिंग के लिए जब जाएगा उससे पहले हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे। तो बहुत लोगों ने इस जगह प्रॉफिट बुकिंग किया, बहुत लोग अब कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या सिचुएशन है, जिन्होंने ऊपर में खरीदा वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो ये सिचुएशन है, प्रॉफिट बुकिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे टेक्निकली पार्ट, तो टेक्निकल में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बहुत जगह पे बना है, देख सकते हैं। जब देखिए एक हरा कैंडल लाल कैंडल को ढकता है तो उसे बोलते हैं बुलिश, और तब तेजी बनती है। और जब एक रेड कैंडल जो रहता है वो ढकता है, किसे कवर कर लेता है पूरा बेरिश, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। कई बार देखिए ऐसा देखने को मिल रहा है, देखिए कई बार ऐसा हुआ है। तो टेक्निकली क्या बोल रहा है कि मैं गिरने के लिए तैयार हूं, इस कारण से गिरावट यहाँ पर हुआ। तो टेक्निकली नेगेटिव होना, बेरिश जोन में चल जाना, एंड जब भी 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज दोनों की बीच में जब होता है तो इसे बोलते हैं इंडिसिसिव जोन। तो चूंकि कैंडलस्टिक बीच में फॉर्म हो रहा है इसे बोलेंगे इंडिसिसिव। अगर ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे में चला जाएगा तो इसके बोलेंगे बियरिश जोन बोलेंगे, और इधर दोनों के ऊपर में चला जाएगा तो बोलेंगे बुलिस। अभी करंटली क्या सिचुएशन है, अभी ये किधर भी जा सकता है, दोनों तरफ का मूव हो सकता है, या फिर अचानक ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर ये अगर ये लाइन टूटेगा तो फिर ब्रेकडाउन भी हो सकता है। दोनों चीज यहाँ पर पॉसिबल करंटली है, बिकॉज इस जगह पर बुल और बियर के बीच में फाइट चल रहा है, मंदी करने वाले और तेजी करने दोनों के बीच में। और आज का क्लोजिंग क्या बता रहा है कि मंदी बढ़ सकती है, बिकॉज यहाँ पर बेयरिश एनगल्फिंग यानी लाल कैंडल ने हरी कैंडल को आज पूरा ढक दिया है। तो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल से है, तो हम लोग को क्या ध्यान देना है कि 200 मूविंग एवरेज ये रेड लाइन टूटता है कि नहीं टूटता। अगर ये 3270 टूट जाएगा तो फिर 3235 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है जो पहले बना था, अगर ये भी टूटेगा तो फिर भारी भरकम बिकवाली हो जाएगी। फिर ये गैप, ये सभी गैप को फिल करने के लिए जा सकते हैं, तो इसको ध्यान देना जरूरी रहेगा। तो टेक्निकली अभी इंडिसिसिव है, बाद में ये बेरिश हो जाएगा। साथ साथ कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कल तेजी बनेगी तो ये लेवल सबसे क्रिटिकल होने वाला है, इस लेवल यानी कि इससे 25-30 पॉइंट इधर उधर भी हो सकता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था ये भी। देखिए बिल्कुल उसी जगह से रेसिस्ट में यहाँ पर गया, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया और यहाँ पर गैप ही फिल नहीं हुआ। तो ये सभी चीजों को हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। तो टेक्निकली क्या है, इंडिसिसिव है, दो कुछ भी पॉसिबल है, ज्यादा चांसेस है नेगेटिव यानी गिरावट होने का ज्यादा चांसेस अब बन रहा है। कल के दिन में अच्छी खबर ये थी कि देखिए बीएससी की तरफ से अपडेट आया था कि उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया एमएससीआई के साथ। ये खबर अच्छी थी और इसे अच्छा माना जा रहा था, जिस कारण से तेजी बनी। लेकिन इसके बाद चेक कीजिएगा तो नेगेटिव है। तो पहले देखिए अच्छी खबर को चेक कर लेते हैं, बिकॉज ये अपडेट जो रहता है ये अच्छा था। अगर मान लीजिए एमएससीआई के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, सीबी वगैरह से अप्रूवल मिल जाता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक्सेस मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। और देखिए इससे क्या हो जाएगा, ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ ग्लोबल फंड जो रहता है यहाँ से मूव करने लगेगा, और इससे क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा। और एफपीआईस एंड इंस्टीट्यूशनल फंड जो रहता है मैनेजर्स हेज कर पाएंगे ऑन गेन डायरेक्ट एक्सेस एक्सपोजर टू इंडियन मार्केट रहेगा। एक्सपैंडिंग डेरिवेटिव सूट भी यहाँ पर इंक्रीज करेगा, और कैपिटल फ्लो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव था, और इससे बीएससी को काफी बेनिफिट मिलने वाला है। इंस्टीट्यूशनल एनएफआई रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन होगा। करंटली जो रहता है बीएससी का वॉल्यूम जो रहता है रिटेल ड्रिवन है, यानी रिटेल से सिर्फ आता है ज़्यादा। अभी क्या है, जब एमएससीआई के साथ इनका टाइप हो जाए, जब हो जाएगा अप्रूवल मिल जाएगा, तो एमएससीआई इंडेक्स आर ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियोज ऑफर करेगी। ऑनशोर एमएससीआई डेरिवेटिव गिव्स बीएससी डायरेक्ट एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल हेजिंग डिमांड विच कमांड हाई ट्रांजेक्शन वैल्यू एंड स्टिकी वॉल्यूम। तो इनका फाइनेंशियल इंप्रूव करेगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंक्रीज करेगा। ऑनशोर और ऑफशोर वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। साथ साथ अभी तक एनएससी का मोनोपोली है एफए एक्टिविटी में, अब इनके साथ इनको शेयर करना पड़ेगा। साथ साथ मोनेटाइजेशन एंड प्रीमियम गेन होगा। तो ये सभी चीजें अच्छी खबर है, किसके लिए, बीएससी के लिए, जिस कारण से तेजी बनी। लेकिन बताना चाहूंगा न्यूज तो अभी आया है, लेकिन अप्रूवल तो नहीं आया। अप्रूवल कब तक आ सकता है, तो अप्रूवल जो रहता है हो सकता है जब अप्रूवल आते आते ये एनएससी का जो रहता है लिस्टिंग हो जाए। लिस्टिंग के बाद हो सकता है, ये जब अप्रूवल आएगा तो हो सकता है जब तक गिरावट बने उसके बाद फिर रिवर्सल का जो ये न्यूज हो सकता है बाद में। जब रिवर्सल किस कारण से होगा, तो हो सकता है ये सेबी से जब अप्रूवल आ जाए तो रिवर्सल हो।
तो अभी आज के दिन में तेजी के पीछे रीजन क्या है, वो एमएससीआई के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया, ये रीजन बना, हम लोगों ने डिटेल में कल भी डिस्कस किया था। अभी गिरावट क्यों हो रहा है, तो गिरावट के पीछे जो रीजन है वो है, देखिए बताया जा रहा है कि एनएससी प्लान कर रही है टू अलाउ ट्रेडिंग इट्स शेयर ऑन ओन प्लेटफॉर्म। ये अपडेट यहां पर आ रहा है। अभी देखिए सेबी से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये न्यूज तो आ गया ना, तो यहाँ पर इफ सेबी, अगर सेबी मान लीजिए अप्रूव कर देती है, एनएससी शेयर्स को ट्रेड इन परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी इवन दो दे वुड फॉर्मली लिस्ट ऑन बीएसई। तो परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी में ये किया जा सकता है, ये खबर यहां पर आ रही है, जिस कारण से बीएसई शेयर में दबाव हुआ। यहां पर अगर डिटेल में चेक करेंगे तो प्राइमरी लिस्टिंग, अभी लिस्टिंग तो बीएसई में ही होगा, बिकॉज देखिए अगर बीएसई में लिस्टिंग नहीं होता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इश्यू यहां पर आ सकता है, बिकॉज सेबी का रेगुलेशन रूल्स ये बताता है कि सेल्फ लिस्टिंग यानी खुद का लिस्टिंग आप नहीं कर सकते हैं टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस कारण से एनएससी जो रहता है का आईपीओ जो रहता है वो आपका बीएसई में लिस्टिंग होगा इनकी कॉम्पिटिटर के पास। और नया प्रपोजल अभी आ रहा है कि देखिए लिस्टिंग तो वहां होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि एनएससी प्लान करी कि सेबी से अप्रूवल ले सके वो, और इनका जो शेयर जो रहता है वो ट्रेड कर पाए एनएससी के प्लेटफॉर्म में यूजिंग परमिटेड टू ट्रेड, इस कैटेगरी में ला करके इसे अप्रूवल मिल सकता है। तो ये चीज यहां पर दिक्कत की बात नजर आ रही है कि ट्रेडिंग कहां पर हो सकता है, तो एनएससी में भी होने का यहां पर अप्रूवल मिल सकता है। ये खबर आई, उसके कारण से तेजी यहाँ इस कारण से तेज गिरावट स्टार्ट हो गया। अब इससे क्या होगा, तो बीएसई जो सोच रही थी कि इनके पास मोनोपोली रहेगा, मोनोपोली होगा, बिकॉज देखिए अभी एनएससी का शेयर्स जब बीएसई में ट्रेड करेगी तो इनका वॉल्यूम्स इंक्रीज करेगा, ट्रांजैक्शन फी मिलेगा। अभी जब शेयरिंग करना पड़ेगा, जब स्प्लिट हो जाएगा, जब देखिए अगर दोनों स्प्लिट कर जाएगा, एनएससी बीएसई दोनों जगह पे एनएससी का शेयर ट्रेड करेगा, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि बंटवारा हो जा रहा है, बट जा रहा है, वॉल्यूम बटेगा, ट्रांजैक्शन फी बटेगा, तो ये मोनोपोली नहीं रहने वाला। दूसरा चीज है शिफ्ट इन ट्रेडिंग डोमिनेंस हो जाएगा, बिकॉज एनएससी कमांड करती है डोमिनेंट शेयर ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग इन इंडिया। Significant portion of trading volume for NSE shares will likely to migrate to NSE's own terminal। सबको फिर NSE को ही प्रीफर करेंगे, बीएसई में कौन ट्रेड करेंगे। तो ये भी चीज है कि जो ट्रेडिंग डोमिनेंस इसको मिलने वाला था कि इस एनएसई का पूरा शेयर बीएसई में ट्रेड करेगा, वो डोमिनेंस नहीं रहेगा और ज्यादा लोग एनएसई का शेयर को एनएसई में खरीद बिक्री करने की सोचेंगे। और उसके अलावा जो रहता है इंक्लूजन इन निफ्टी इंडेक्स, एनएसई अपडेटेड इट्स इंडेक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन्होंने 2019 में ही बताया था to allow securities traded under permitted to trade category to qualify for inclusion in benchmark index like निफ्टी 50। तो इसको बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 में भी इंक्लूड करने की बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो इसका वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। तो ये सभी चीजें रीजन है जिस कारण से बीएसई शेयर में गिरावट है। मोनोपोली नहीं रहेगा, ट्रेडिंग डोमिनेंस शिफ्ट होगा एनएससी की ओर, और इंक्लूजन निफ्टी 50 इंडेक्स में यहाँ पे जा सकता है। ये भी चीज बीएसई को पसंद नहीं आया और इस कारण से शेयर में आज गिरावट हुई है। हाँ अभी देखिए न्यूज आ रहा है, अभी सेबी से अप्रूवल देखिए अभी तक आया नहीं है। सो एक्सिस्टिंग सेबी रेगुलेशन डू नॉट एक्सप्लिसिटली अलाउ सेल्फ लिस्टिंग और क्रॉस ट्रेडिंग मैकेनिज्म फॉर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन विदाउट स्पेशल डिस्पेंशन। सेबी अप्रूवल विल बी मैंडेटरी फॉर द प्रपोजल टू गो लाइव। ये चीज है कि देखिए ऐसा नहीं है कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा, अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए अप्रूवल मिला तो बीएसई शेयर के लिए अगर ये न्यूज काफी नेगेटिव हो जाएगी, फिर और गिरावट बनेगा। और अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो फिर इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये देखने वाली बात है सेबी की तरफ से क्या अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है आईपीओ से पहले आना चाहिए, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। अनुशासित परमिटेड टू ट्रेड कैटेगरी क्या है, आप उसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बीएसई के शेयर में गिरावट के पीछे रीजन क्या है, तेजी क्यों वो भी जान लिया, गिरावट क्यों वो भी हम लोगों ने जान लिया। साथ ही साथ जब भी न्यूज देखिए यहाँ पर अगर आता है आपका एनएससी का लिस्टिंग को लेकर के, तो यहाँ पर हमेशा डर सताने लगता है, इस कारण से और दबाव बन जाता है। और एनएससी चूंकि बहुत बड़ी इंडेक्स है, मार्केट कैप वगैरह अगर चेक कीजिएगा तो काफी हाई है, 4,86,338 करोड़ का इसका चेक कीजिए, बीएससी का मात्र 1,34 का, यानी कि बहुत डिफरेंस है। लेकिन वैल्यूएशन में चेक कीजिएगा तो दोनों यहाँ पर सेम है, देख सकते हैं ऑलमोस्ट कह सकते हैं मैच कर रहा है। तो ये भी रीजन बन रहा है कि मार्केट कैप वाइज एनएससी काफी बड़ा है और वैल्यूएशन सस्ता है। तो ये रीजन है भी यहाँ पर बन रहा है जिस कारण से बीएसई शेयर में हमेशा दबाव रहता है। और कब तक ये एनएससी का आईपीओ आ सकता है, तो बताया जा रहा है कि सितंबर मंथ सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर, यानी कि ये सितंबर एंड तक या फिर 15 सितंबर तक ये आने का चांसेस पूरा बन रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन 5.2 से 5.3 लाख करोड़ का हो सकता है और प्राइस बैंड 2100 से 2300 करोड़ का यहाँ पर रखा जा सकता है। ये देखिए एक्सपेक्टेड है, गारंटेड नहीं है। तो ये अपडेट यहाँ पर आ रहा है। तो एनएससी का आईपीओ कब तक लिस्टिंग हो सकता है, इन सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर तक। देखिए एनएससी आईपीओ एक्सपेक्टेड इन सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर, ये अपडेट आ रहा है। तो जैसे ही टाइमलाइन डेट्स प्राइस आता है ना, बीएसई के शेयर में दवा होने लगता है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया बीएसई शेयर में गिरावट क्यों है। तो एक तो है सबसे पहला चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग बनता है, जो नीचे में खरीदे हैं प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। दूसरा रीजन है टेक्निकल, तीसरा रीजन है एनएससी को लेकर के जो खबर आ रही है
परमिटेड ट्रेड का पीटीटी कैटेगरी में ट्रेड को लेकर के, ये सभी रीजन बन रहे हैं जिस कारण से इसका यहाँ पर आज इस शेयर में गिरावट हो रही है। साथ साथ हम लोगों ने इस वीडियो में एनएससी आईपीओ के बारे में भी डिस्कशन किया है। सो इट कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।